शहर में बैंकों पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने सभी बैंकों की बैठक ली। बैठक में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए एसडीएम आरपी वर्मा, सीएसपी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार विनोद शर्मा, मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा द्वारा बैंक अधिकारियों की बैठक लेकर सुझाव और निर्देश दिए गए। इस दौरान बताया गया कि ग्रामीणों को रुपए निकालने के लिए शहर आने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें बैंक कर्मी पंचायत में पहुंचकर ही राशि का भुगतान करेंगे। यह आदेश गुरुवार दोपहर 2 बजे एसबीआई में आयोजित बैठक में एसडीएम आरपी वर्मा द्वारा दिए गए। वर्तमान में बैंक और कियोस्क सेंटरों पर ग्रामीणों की भीड़ अधिक हो रही है। यहाँ न तो सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है और न ही शहर में लॉकडाउन का असर नजर आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने सभी बैंक के अधिकारियों की बैठक ली। मिनिमाइज करें, इसमें प्रशासन ने हम सभी से सुझाव मांगे थे और इस सुझाव पे विचार विमर्श करने के बाद में प्रशासन इसको इम्प्लीमेंट करेगा। अब आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने जो सुझाव आप सोच के आए हैं या लिख के लाएँ वो आपको अवगत कराएं। मैं चाहूँगा ये बहुत शार्ट मीटिंग है, शार्ट नोटिस पर शार्ट मीटिंग है और उसका रिजल्ट हमें ये चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं। मेरे साथ माननीय सीएसपी साहब भी हैं। आज जब भीड़ का हमने इतना रोड रूप देखा तो हम लोगों ने हमारे डीआई साहब तहसीलदार साहब को भेजा, परंतु भेजने का कोई मतलब नहीं निकला क्योंकि उनको पैसा लेना है और वो लोग आएंगे। आज उनको हड़का के भगा देंगे, कल दूसरे नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग कुछ ऐसा मार्ग सुझाएं जिससे हमारी भीड़ यहाँ पर बैंक में नहीं लगे। ये आप सुझाव भी दीजिए और इसका इम्प्लीमेंट भी कराइए, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि प्रशासन के साथ बैंकर्स भी इस मामले में जिम्मेदार हैं कि उनके यहाँ भीड़ नहीं लगना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कृपा करके अपना सुझाव बहुत शार्ट में दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। कि सुझाव देने से पहले अपना बैंक का नाम और सुझाव ये तीनों हम लिख रहे हैं। लिखने के बाद जो मिनट्स अपन लिखे जाएंगे उसके बाद में सब लोग अपन से विचार विमर्श करके उसको इम्प्लीमेंट करें। तो सर्वप्रथम वर्किंग आवर्स इतने बड़े लंबे चौड़े रहेंगे तो क्या होता है, सब लोग गांव के गांव एक साथ आए। हमको थोड़े वर्किंग आवर्स शॉर्ट करके नंबर ऑफ काउंटर्स बढ़ाना। वर्किंग आवर अभी हमने 10 से 4 रखा हुआ है, लोग लेट तक आते रहते हैं उस मानसिकता के साथ। तो हमको वर्किंग आवर्स शॉर्ट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ काउंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। इससे 2 फायदे होंगे कि एक तो हमारे स्टाफ के ऊपर भी तनाव कम रहेगा। आप इस बात को भी महत्व दीजिए कि हमारा स्टाफ इस वर्स्ट सिनारियों में, क्योंकि कौन आदमी कहाँ से आया है, क्या आया है, जो नोट आया है वो कहाँ से आया हमको मालूम नहीं। तो हमारे स्टाफ को बहुत रिस्क पे काम करें। तो एक तो हमारे स्टाफ का भी रिस्क मिनिमाइज होगा और वर्किंग आवर्स कम रख के नंबर ऑफ काउंटर हम डेफिनेटली एक आध इंक्रीज उसमें कर सकते हैं। उससे एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है सर कि हम अल्टरनेट डेज पे पेमेंट काउंटर्स भी चला सकते। अगर अल्टरनेट डेज पे हम पेमेंट काउंटर्स चलाएंगे तो उससे भी हमको भीड़ मैनेज करने में थोड़ी सी सुविधा। अधिकारी की बैठक रखी सर, क्या बैंक के अधिकारियों की बैठक इसलिए रखी गई थी कि हम यहाँ लगातार देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है भीड़ बढ़ती जा रही है बैंकों के सामने। इनमें कोऑपरेटिव बैंक भी है। कोऑपरेटिव बैंक में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि गेहूं का उपार्जन निरंतर चल रहा है, तो वहाँ पर भीड़ लगातार आ रही है। ऐसी स्थिति में हमने कोऑपरेटिव बैंक, धन जन के खाते और दूसरे जितनी भी योजनाओं में पैसा लेने के लिए लोग आते हैं तो भीड़ बढ़ती है, डिस्टेंस मेंटेन बिल्कुल नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में हमने बैंकर्स की मीटिंग ली और उनको 2-3 बातों पर अमल करने के निर्देश दिए। पहली बात ये है कि यहाँ 15 BC हैं, कियोस्क जिनको बोलते हैं, तो 15 जी सर। आज हमने बैंकर्स की बैठक रखी क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भीड़ बैंक में बढ़ती जा रही है। उसके कारण है एक तो पेंशन राशि, दूसरा जनधन राशि, तीसरा आपका गेहूं उपार्जन की राशि। तो जैसे ही लोगों को मैसेज आते हैं गेहूं उपार्जन की राशि बैंक में जाने के, तत्काल लोग बैंक की ओर दौड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने आदरणीय सीएसपी सर को निवेदन किया कि हम बैंकर्स की बैठक ले लें, जिससे उनके सुझाव भी हमें मिल जाएंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे जिससे कि भीड़ को
मेंटेन किया जा सके। तो इसलिए CSP साहब, मैं, हमारे तेजलर साहब, हमारे TI साहब, हम सब लोग यहाँ आए, सब बैंकर्स के साथ बैठक ली। आदरणीय शर्मा जी हमारे यहाँ के बैंक मैनेजर साहब हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा सुझाव दिया जिसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास 15 BC हैं। ये 15 BC गांव में जाएंगे, यूको बैंक को छोड़कर ये सभी बैंकों का पेमेंट कर देंगे। तो आदरणीय CSP साहब ने इसमें बहुत अच्छा एक सुझाव दिया कि जो इन 15 पंचायतों में ये BC जाएंगे तो पुलिस की वैन उनको छोड़ते हुए चली जाएगी हर पंचायत में। पंचायत में जाने से क्या होगा कि भीड़ वहाँ पूरे पंचायत क्षेत्र के गाँवों की जो है बंट जाएगी 15 जगह में, तो बैंकों तक लोग कम पहुँचेंगे। वहाँ गांव वालों को भी सुविधा हो जाएगी, यहाँ बैंकर्स को भी सुविधा हो जाएगी। तो ये डाटाबेस अभी तैयार कर रहे हैं कि इनके खाते कितने हैं, किस गांव में कितने खाते हैं। तो जितना अधिक खाते जिस गांव में होंगे उतने दिन उस अनुपात में उस गांव को, ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे। ये अभी तय हुआ है। डाटाबेस 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा और डाटाबेस के बाद ये स्थिति बनेगी कि हमारे बैंकों में भीड़ कम से कम रहेगी और ग्राम वासियों को भी सुविधा हो जाएगी कि उनके गांव में जाकर उनको BC पेमेंट कर रहे हैं। कैश पेमेंट ही मिलेगा उनको गाँव में? पेमेंट कैश मिलेगा। सर, ग्रामीण उपभोक्ताओं को सूचना का माध्यम क्या रहेगा? सूचना का माध्यम एक तो बैंकर्स उनको सूचित करेंगे, दूसरा हम हमारे सचिव, पटवारी, कोटवार के माध्यम से भी लोगों को सूचित कर देंगे और पंचायत पर नोटिस बोर्ड लगा दिया जाएगा कि कियोस्क अथवा BC द्वारा इन दिनांक को यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा, जैसे प्रति सप्ताह सोमवार और शुक्रवार। इस तरह से हम लोग वहाँ पर उनको, लोगों को सूचित करने की व्यवस्था करेंगे। सर, कई बैंकों पर टेंट तो लगाए गए लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं, Yes. उपभोक्ता परेशान होते हैं। आज इसी बात को लेकर हमने बैंकर्स को बोला है कि टेंट पर्याप्त लगाएं और गोले भी बढ़ाएं, जिससे लोग दूर दूर बैठ सकें। थैंक यू। सर, आज बैंक अधिकारियों की बैठक ली गई, इसमें सुरक्षा के प्रति क्या दिशा निर्देश प्रदान किए गए? हमने आज SDM साहब ने बुलाया था हमको कि बैंक की मीटिंग्स रखी गई है, आप भी उसमें पधारें, क्योंकि पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से आना ही है हर जगह। तो जैसा कि SDM साहब ने बताया, हमारा काम किसानों को, गरीब परिवार के मजदूरों को, ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को जो सरकार द्वारा राशि दी गई है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, सुलभ हो जाए उनको, और उनकी सुरक्षा भी रहे। क्योंकि लॉकडाउन है तो उनको आने जाने में भी गरीब आदमी को बड़ी परेशानी होती है, बेचारा पैदल आता होगा, यहाँ जाता होगा। तो हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि कियोस्क वालों को पंचायत स्तर पर भेज के वहाँ पे ही, उनके गांव में ही पंचायत पे उनको पैसा उपलब्ध करा दिया जाए। और सुरक्षा की व्यवस्था, चूँकि आपको मालूम है देशभक्ति जनसेवा पुलिस का मोटो है, हर आदमी की जान माल की सुरक्षा करना पुलिस विभाग का कर्तव्य है। तो चाहे वो कियोस्क वाले हों, चाहे वो बैंक वाले हों, चाहे वो जनता हो, उनकी सुरक्षा के लिए हमने सुनिश्चित किया है और आश्वासन दिया है कि हमारी मोबाइल, जो पैसा भारी मात्रा में लेके जाएंगे कैश, वो हमारी मोबाइल उनके साथ जाएगी और जनता को वहाँ पे उनके घर में पैसा पहुँचाने के एक प्रयास किया जाएगा। आज की जो प्रशासन के साथ जो हमारा जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आया कि जो बैंकों के बाहर जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उसका एक उपाय किया जाएगा। उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से जो ग्राहक बैंकों की तरफ आ रहे हैं वो यहाँ नहीं आकर पंचायत स्तर पर ही उनका कियोस्क के द्वारा उनका भुगतान किया जा सके। इसके अंदर हमने अभी डाटाबेस हम तैयार कर रहे हैं। डाटाबेस तैयार करने के बाद में पंचायत स्तर पर जिस पंचायत में जितने गांव हैं उसके हिसाब से विभिन्न बैंकों के वहाँ BC वहाँ पे भुगतान करेंगे, जिससे जो नागदा की तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र से जो ग्राहक या भीड़ जो आ रही है उसको अपन कम से कम कर सकें। कितनी टीम निर्धारित करेंगे उसको लेकर आप ग्रामीण में हर जगह जाने के लिए? बैंक की तरफ से कितनी टीम गठित करेंगे आप? बैंक की तरफ से जो टीम जो निर्धारित की जा रही है वो कियोस्क के माध्यम से कियोस्क, जो हमारा जो कियोस्क है, हमारे कम से कम 7 कियोस्क हैं जो पर्टिकुलर मतलब दिन पर, एक पर्टिकुलर दिन पर पंचायत स्तर पर जाके वहाँ पे उपस्थित होगा और वहाँ से संबंधित उसमें प्रशासन हमारी ये मदद करेगा कि वो जो लिस्ट हम प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे उस दिन प्रशासन पुलिस की व्यवस्था रखेगी पंचायत स्तर पर, सभा भवन पर, जहाँ पे जाके, और वहाँ पे हम जाके उनको भुगतान। सर, आपके बैंक में देखा गया है कि जब भी टोकन बांटे जाते हैं तो उसमें लॉकडाउन का पालन नहीं किया जाता है, भीड़ के साथ दिए जाते हैं, तो उनको आप टोकन देने किस प्रकार से? इसका मैं आगे से ध्यान रखूँगा।
सर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के अलग अलग बैंकों में भी अकाउंट जी। है, उन सब का डाटा कैसे उपलब्ध कराया वो जाएगा? अभी निश्चित किया है हमने कि जो विभिन्न बैंकों की आज मीटिंग अपन ने की है तो वो सब डाटा तैयार कराएंगे। उसके बाद में हम सभी बैंकर्स, जिसमें सारे बैंक होंगे, वो कोऑर्डिनेशन करके वो डाटा पर्टिकुलर पंचायत स्तर पर तैयार करके वहाँ पे वो बीसी उपलब्ध हो रहेगा। सर ये प्रक्रिया कितने दिन में लागू हो जाएगी? ये अभी टाइम लगेगा सर, इसमें 2-3 दिन लगेगा। ठीक सर, थैंक यू।